हाँ बच्चों, मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से इलस्ट्रेशन नंबर 34 के बारे में। तो इलस्ट्रेशन 34 देखिए क्या है। इसमें कहा गया है कि एक्स वाई जेड पार्टनर है इन द रेशियो हाफ 1/3 1/6। तो हाफ 1/3 1/6, जिसको हम 3-2-1 भी कह सकते हैं। ठीक है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, एपीएफ है, आईएफआर है। ठीक है। ये पे तो लाइबिलिटी है, इसको बांटिएगा। डब्ल्यू सी आर कितना बटेगा वो डिपेंड करता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। आई एफ आर कितना पार्टनर बटेगा वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट की इन्फॉर्मेशन पे। जो आप ध्यान दीजिए, एसेट साइड में ही आपको इन्वेस्टमेंट 1,50,000 लिखी हुई है और साथ साथ ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू लिखी है 1,76। तो इन्वेस्टमेंट क्योंकि बढ़ रही है तो आई एफ आर का बढ़ी हुई इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं होता। बढ़ी हुई इन्वेस्टमेंट तो रिवोल्यूशन में चली जाएगी और नई वैल्यू एसेट साइड में आ जाएगी और आई एफ आर पूरा पार्टनर में बढ़ जाएगा। डब्ल्यू सी आर का भी मैं देख लेता हूँ। वर्कमैन की लाइबिलिटी 60,000 है और वर्कमैन ऊपर 1,20,000 दे रखा है, तो बचा हुआ 60,000 पार्टनर में बढ़ जाएगा और जितनी लाइबिलिटी है वो बैलेंस शीट में आ जाएगी लाइबिलिटी साइड। जेड इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे ले रहा है तो ये जेड के अकाउंट में आ जाएगा। Z2 इन्वेस्टमेंट अगर आप इसकी एंट्री बनाएंगे तो 6 पॉइंट बहुत अच्छा है। 6 पॉइंट में ये कहा गया है कि जेड का पैसा जो है 50% रिटायरमेंट पे यानी आज ही पे कर देंगे और बचे हुए का 50% एक साल के अंदर अंदर, और उसी बच्चे का फिर जो 50% है यानी कि देखा जाए तो जब 50% रिटायरमेंट में पे कर देंगे तो 50% बचा। 50 का 50% होता है 25%, यानी 25% एक साल के अंदर और 25% बिल के जरिए दे देंगे। ठीक है ना बच्चों। तो ये पॉइंट तो आखिर में किया जाएगा। खैर, उसके अलावा यहाँ पे एसेट साइड में पुरानी गुडविल भी है, ध्यान रखिएगा। फर्म की गुडविल जो वैल्यू करी गई है जेड के रिटायरमेंट पे वो 3 लाख रुपए है। जेड का हिस्सा 1/6 है तो 50,000 आ जाएगा। कोई नया रेशियो नहीं दे रखा तो गेनिंग रेशियो 3:2 हो जाएगा। तो 50,000 को 3:2 में बांट देंगे, 30,000 और 20,000 आ जाएगा। तो गुडविल का तो मैं चलिए आपको ऐसे ही बता देता हूँ, क्योंकि उन्होंने अकाउंट मांगा लेकिन एंट्री कर लेनी चाहिए अपने लिए। तो 50,000 जेड के हिस्से गुडविल आ जाएगी और 3:2 गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो एक्स डेबिट जेड वाई डेबिट टू जेड हो जाएगा। जेड में 50,000 आ जाएगा, 3:2 के रेशियो में बांट दीजिए। रिटायरिंग बांटने गुडविल लोगे तो गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। फर्म की गुडविल के लिए गेन चाहिए लेकिन गेन यहाँ पे है नहीं हमारे पास इस बार, लेकिन गेनिंग रेशियो है 3:2। तो ये इस तरह से गुडविल की एंट्री हो गई। अब जो है WCR की एंट्री कुछ ऐसे बन जाएगी। अगर एंट्री की बात करते हैं तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और बचा हुआ XYZ में बढ़ जाएगा। यहाँ 1,20,000 आ जाएगा, यहाँ 60,000 आ जाएगा, यहाँ पर 30-20-10 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। IFR पूरा बढ़ जाएगा। IFR बांटने की एंट्री IFR डेबिट टू XYZ हो जाएगा बच्चों। IFR है आपका 60,000 तो वो भी 30-20-10 बढ़ जाएगा। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट जो बढ़ रही है उसको रिकॉर्ड करेंगे तो वो एंट्री कुछ ऐसे हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन 26,000 और जेड जो इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर रहा है तो उसकी एंट्री हो जाएगी जेड कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट 1,76,000। देखो बच्चों, एंट्रीज तो अकाउंट तो पहले आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं, जो नहीं दे रखा मैं उसको बनाकर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है ना। पुरानी गुडविल दे रखी है उसको राइट ऑफ कर दीजिए। XYZ टू गुडविल अकाउंट हो जाएगा। ये पुरानी गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी इस तरह से। पुरानी गुडविल जो है वो भी 60,000 है तो 30-20-10 आ जाएगा। 30,000 20,000 10,000, यहाँ आ गया 60,000। तो हमने अंदर की जितनी चीज़ें बांटनी थी बांट दी। WCR बांट दिया, IFR बांट दिया। हाँ, एक चीज़ रह रही है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा XYZ टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है ना। ये 36,000 दे रखा है, 3 में बांटेंगे तो 18,000 12,000 और 6,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अंदर की जितनी चीज़ें बांटनी थी बढ़ गई। पहला पॉइंट भी हो गया। दूसरा पॉइंट भी हो गया है, पेटेंट्स को 20% रिड्यूस करना है, मशीनरी को
10% रिड्यूस करना है, क्योंकि उन्होंने लिखा है मशीनरी रिड्यूस टू 90%, यानी 10% कम करना है। और डेटर का प्रोविज़न 6% कर देना है, तो 4 लाख का 6% होता है 24,000, यानी 20 पहले से है तो रिवोल्यूशन से 4,000 आएगा। ठीक है ना बच्चों? तो रिवोल्यूशन के पॉइंट खत्म हो जाएंगे, एक साथ ही निपटा देते हैं। जितने भी पॉइंट दे रखे हैं सब नुकसान वाले ही हैं। तो एंट्री कुछ ऐसे बन जाएगी रिवोल्यूशन की। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, सॉरी हाँ रिवोल्यूशन डेबिट हो रहा है टू आपका पेटेंट्स 20% कम करना है, तो 2 पेटेंट्स। वैसे भी आप जानते हैं एसेट कम होती तो क्रेडिट ही होती है। पेटेंट्स 1 लाख है, 20% 20,000 हो गया। मशीनरी का 10% निकालना है, 90% मत निकाल दीजिएगा, उसने कहा है उसे घटाकर 90% करना है। तो मशीनरी को 10% कम करना है, जो 50,000 आ जाएगा। फिर आपका जो है प्रोविजन डाउटफुल डेट्स आपका 4 लाख का 6% 24,000 होता है। डेटर के अमाउंट 4 लाख दे रखा था, 20,000 पहले ही है प्रोविज़न, तो प्रोविज़न जो बढ़ेगा वो केवल 4,000 बढ़ेगा, नए और पुराने का डिफरेंस। ठीक है बच्चों? तो 20, 50, 70 और 4 74,000 का रिवोल्यूशन आपका आ गया। ठीक है बच्चों? और उसके अलावा रिवोल्यूशन हमारा क्रेडिट भी हुआ था यहाँ पे 26,000 से। तो रिवोल्यूशन के अगर सारे पॉइंट देखे जाए तो रिवोल्यूशन में 48,000 का लॉस आया। डेबिट हो रहा है 74 से, क्रेडिट हो रहा है 26 से। तो रिवोल्यूशन का लॉस बांटेंगे तो XYZ डेबिट हो जाएंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 48,000 बांटेंगे तो 24, 16 और 8 3:1 के रेशियो में बांट देंगे। फिर जो इन्होंने कहा है कि Z को हम जो है 50% पैसा तुरंत पे कर देंगे। तो देखिए Z का जो फाइनल बैलेंस है वो कैसे सेटल किया जाएगा। लिखिएगा Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना तुरंत पे कर देंगे वो टू बैंक आ जाएगा, जितना बिल पेबल के जरिए पे किया जाएगा टू बिल पेबल में, जितना 1 साल के अंदर पे करेंगे वो Z's लोन में। अमाउंट कैसे आएंगे समझिएगा। Z का बैलेंस दे रखा था 2,10,000 रुपये, 2,10,000 लिखा, प्लस 50,000 गुडविल के आ गए, 10,000 WCR के आ गए, 10,000 IFR के आ गए, 176 उसके कम हो गए जो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया, 10,000 पुरानी गुडविल के कम हो गए, 6,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के कम हो गए, 8,000 रुपये रिवोल्यूशन लॉस के कम हो गए। तो ये हिसाब लगाते हैं कितना बैठता है। 2 10 में 50 और 10 और 10 जोड़ना है, तो ये हो गया 2 10, 2 60, 2 70, 2 80, 2 10, 2 60, 2 70, 2 80, 2 80 में से 1 76 गया तो 1 4, 1 4 में से 10 गया तो 94, 94 में से 14 गया तो 80 बचता है। 80 में से आधा तो तुरंत पे करना था, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी ना, तो 80,000 का आधा हो गया 40,000 जो तुरंत पे कर देंगे, बचा 40, उसका आधा बिल पेबल में चला जाएगा, आधा Z के लोन में चला जाएगा। ये अमाउंट होंगे इस तरह से बच्चों। तो मैंने बच्चों आपको एंट्री वाइज बता दिया, अकाउंट तो किताब में भी बने हुए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। ये एंट्री थी गुडविल की, 50,000 जो गुडविल निकाली थी Z के हिस्से की, गेनिंग रेशियो में बांट दिया, जो कुछ नहीं कर रखा था, तो X और Y का गेनिंग रेशियो 3:2 हो गया। ये वर्कमैन का क्लेम है 60,000 रुपये, तो WCR 1,20,000 से डेबिट किया, क्लेम में 60 डाला, ये लाइबिलिटी में जाएगा, ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट देख सकते हो उसमें लाइबिलिटी लिखा भी होगा, और बचा हुआ 60 पार्टनर में बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट क्योंकि बढ़ रही थी इसलिए IFR पूरा बढ़ जाएगा पार्टनर में। IFR का बढ़ी भी इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं होता। इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ी वो रिकॉर्ड कर लिया, इन्वेस्टमेंट टू रिवोल्यूशन Z ने से टेक ओवर कर लिया। आप Z के अकाउंट में चेक भी कर सकते हैं, टू इन्वेस्टमेंट 1,76,000 लिखा भी होगा। पुरानी गुडविल ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं, 30-20,000 से डेबिट हो गया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ करते हैं, ये हो गया। रिवोल्यूशन में जितने नुकसान थे वो एक साथ रिकॉर्ड कर लिए मैंने ये वाले। रिवोल्यूशन 74 से डेबिट हो गया, टू पेटेंट्स, टू मशीनरी और टू प्रोविज़न। प्रोविज़न 24 और 20 का डिफरेंस लिया है 4,000। बैलेंस शीट में नया प्रोविज़न लिखा जाएगा, चेक कर लीजिएगा, 24,000 माइनस किया है। मशीनरी को घटाकर 90% करना है, यानी 10% कम करना है, 90% मत कम कर दीजिएगा। रिवोल्यूशन डेबिट 74 से हुआ था, क्रेडिट 26 पे हुआ था, तो रिवोल्यूशन का लॉस ही आया 48,000 जो बांट दिया गया 24, 16, 8। फिर ये Z का फाइनल अमाउंट मैंने कैसे निकाला मैंने बता दिया आपको, ये देख लीजिए, यहाँ सब करा, ये सब करके 80,000 निकल कर आया था। 80 में से 40 तुरंत पे कर दिया और बाकी 40 का आधा आधा कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा था ऐसा। आधा बिल पेबल में चला गया, आधा Z के लोन में चला गया। आप बैलेंस शीट में देखिएगा बिल पेबल पहले कोई भी नहीं था,
तो बिल पेबल 20,000 शो कर रखा है नई बैलेंस शीट में, आप देख सकते हैं। जेड का लोन शो कर रखा है 20,000, ठीक है। ईपीएफ एज इट इज़ आया है 60,000, उसमें कोई चेंज नहीं है। वर्किंग का क्लेम 60,000 शो कर रखा है, आप जानते ही, मैंने बताया था आप लोगों को। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया, क्रेडिटर 2,10,000 आया है। और ये एक्स और वाई के क्लोजिंग बैलेंस आप निकाल ही लेंगे सारे काम करने के बाद, ठीक है ना। ये 638 और 292 आई जाएंगे। कैपिटल अकाउंट में दिखा देता हूँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन उन्होंने लिखा है, देखिए मैं दिखा देता हूँ, साथ साथ डिस्कस भी हो जाएगा। ये देखिए कैपिटल का बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 680, 320 और 210 लिखा हुआ है। WCR जो बताया था 60 कैसे बटा, IFR बताया था 60 कैसे बटा, ये बाय एक्स बाय वाई, और इनके यहाँ लिखा गया होगा 2Z। ये रहा, ये पुरानी गुडविल 30, 20, 10,000। ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ये रिवोल्यूशन का लॉस है। ये 2 इन्वेस्टमेंट जो उसने टेक ओवर किया था, ये 80 के देखिए हिस्से करके 40 तुरंत पे कर दिया, 20 बिल पेबल में, बिल उसके लोन में। बैलेंस शीट में देख लीजिए बिल पेबल और लोन दोनों शो किए हुए हैं, ठीक है। 210 क्रेडिटर एज इट इज़ आ गया, वर्क में क्लेम 60,000 आ गया, EPF एज इट इज़ आ गया। कैपिटल जो इनकी यहाँ से निकल कर आई थी नई वाली, वो लिख ली एक्स और वाई की। जेड का लोन 20,000 बताइए कैसे आया, बिल पेबल बताइए 20,000 कैसे आया। बैंक चेक कर लीजिए, बैंक पहले 57,500 देखा था, 40 कम हो गया जो पे किया था, तो 17,500 रह गया। डेट में से नया प्रोविज़न माइनस किया है, बैलेंस शीट में हमेशा नया प्रोविज़न माइनस किया जाता है, इसलिए। स्टॉक 376 आया, क्योंकि स्टॉक में कोई चेंज किया नहीं था, तो 376,500 ही रहा। पेटेंट 20,000 कम करके लिखा गया, मशीनरी को 50,000 कम करके लिखा गया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और गुडविल आ नहीं सकते थे, ठीक है ना। कैलकुलेशन उन्होंने भी करके दिखा रखी है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल वैसे ही मैंने करके दिखाया है आपको एंट्रीज़ के जरिए। तो मैंने आपको बच्चों हर चीज़ की एंट्री भी समझा दी इस क्वेश्चन के अंदर, इलस्ट्रेशन के अंदर। आप इसे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन में मार्क कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन है ये भी। जब भी आप बोर्ड के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करें इस चैप्टर की, तो इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा बच्चों। थैंक यू।